बूथ स्तर के कार्यकर्ता का सम्मान भाजपा में ही संभव। निताशा नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पहुंची सिरसा, पत्रकारों से रूबरू हुई। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा पत्रकार वार्ता के लिए आई थी, मगर भाजपा परिवार के सदस्यों के उत्साह से सभा में तब्दील हो गया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ स्तर के कार्यकर्ता को जिला प्रधान से लेकर प्रदेशाध्यक्ष, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक बनाया जा सकता है। हाल ही में 3 प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों का चयन भी ताजा उदाहरण है कि यहाँ बूथ स्तर का कार्यकर्ता कहीं भी पहुँच सकता है। इसलिए युवा व महिलाएं अधिक से अधिक संख्या में भाजपा के साथ जुड़कर संगठन को मजबूती प्रदान करें और विकसित भारत बनाने के संकल्प में अपना अपना योगदान दें। उक्त बातें नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष निताशा सिहाग ने सोमवार को PWD रेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पहली बार सिरसा पहुंचने पर रेस्ट हाउस में तमाम जिला पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि आज तो वे पत्रकार वार्ता के साथ ही अपने भाजपा परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए ही आई थी, लेकिन सभी सदस्यों में उत्साह के चलते मेल मिलाप का कार्यक्रम बड़ी सभा में तब्दील हो गया। ऐसे में यहां पहुंचकर सम्मान देने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। सिहाग ने अपनी नियुक्ति के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी विप्लव देव सहित तमाम पार्टी नेताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस जिम्मेदारी को वे पूरी कर्तव्य निष्ठा से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर आपने मेहनत की तो उसका फल अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पार्टी के साथ आए और संगठन को मजबूती प्रदान करें। सिहाग ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए लोकसभा व विधानसभा में भी आरक्षण स्थापित, जिससे महिलाएं राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रही हैं। महिलाओं ने सरकार के निर्णय का स्वागत व इससे शहर स्वीकार करते हुए अपनी प्रतिभा का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। लोकसभा व विधानसभा चुनावों को लेकर निताशा ने कहा कि भाजपा संघर्ष कर लड़ने वाली पार्टी है और पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव में उतरेगी और विजयश्री हासिल करेगी। सिरसा लोकसभा में फिर से और जिले की 5 विधानसभाओं में इस बार जन सहयोग से कमल खिलाने का काम करेंगे। रिपोर्ट निशा खन्ना, सिरसा। तो आप बीजेपी की जिलाध्यक्ष बने हैं, बधाई। तो उसके बाद प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी मेरे परिवार की तरफ से, क्योंकि सभी मेरा परिवार है, तो पूरे परिवार की तरफ से मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी को, हमारे प्रदेश प्रभारी श्री विप्लव देव जी को, और इस जो मुझे नई जिम्मेवारी दी है इसके लिए उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी के माध्यम से उनको ये विश्वास भी दिलाते हैं कि जो विश्वास उन्होंने सिरसा जिला के ऊपर जताया है, तो सभी परिवार वाले बढ़ चढ़कर आगे बढ़ेंगे और सबको साथ लेकर सबके सहयोग के साथ यहाँ पे जिस तरह से हम लोग पहले से ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को और गति देकर आगे लेके जाएंगे। ऐसा विश्वास मैं आप सभी के माध्यम से हमारे पूरे शीर्ष नेतृत्व को दिलवाना चाहूँगी। और सेकंड ये है कि ये जो आज की बधाई है, ये पूरे परिवार की बधाई है और ये हर एक उस व्यक्ति की बधाई है जो ये सोचता है कि मुझे मेहनत करनी है, और ये सभी मेहनत कर सभी परिवार वालों की बधाई है। और देखा जाए तो अगर हम पूरे प्रदेश की, हमारे देश की बात करें तो देश में हमारे माननीय यशस्वी, ओजस्वी और पूरे वर्ल्ड में फेमस हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भी देखें। और निचले स्तर पर हम अगर बात करते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को देखें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देखें। तो ये सब जिस तरह से लगातार निरंतरता से जनता के बीच में कार्य कर रहे हैं और जनता के लोकप्रिय हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी आज सभी जनता की लोकप्रिय पार्टी है। और आज शीर्ष नेतृत्व ने इतनी अहम जिम्मेवारी महिला के रूप में भी जो उन्होंने आगे बढ़ाने का एक पहल की है। वैसे तो संगठन में पहले से ही 33% पहले से ही आरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अभी 50% जो आरक्षण की बात इलेक्शन के दौरान इलेक्शन में भी चल रही है, तो उसको भी आगे हम और गति देने का कार्य करेंगे। और आप सभी के माध्यम से ये बधाई के साथ साथ मैं आप सभी परिवारजन हैं और मेरे सभी परिवारजनों की तरफ से मैं एक बात कहना चाहूँगी। आपके माध्यम से मैं हर उस युवा को, हर उस युवती को और हर उस व्यक्ति को आह्वान करना चाहूँगी जो चाहे तो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है या अभी नहीं जुड़ा, जिसके अंदर इच्छा है कि मुझे मेहनत करके आगे बढ़ना है
और आगे उसका विजन है कि मुझे मेरे राष्ट्र, मुझे मेरे देश, मेरे भारत के लिए कुछ करना है, मैं मेरा योगदान देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं उन सभी को आह्वान करना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने देश को आगे बढ़ाने और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए पहल करें। और पहल करने के लिए अगर हम प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल मैं बैठी हूँ, मैं एक बूथ स्तर की कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ये संभव है कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता कहीं भी पहुँच सकता है। वो हमारे शीर्ष नेतृत्व से, अगर हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या हमारे अध्यक्ष जी से बात करें तो वो एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और आज उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारियों के रूप में, इतने बड़े दायित्वों के रूप में वो बैठे हैं। और जितने भी युवा साथी हैं, ये हमारा आने वाला भविष्य है और जिनके अंदर ये इच्छा रहती है कि मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि आप सभी बंधुओं के माध्यम से ही आप देख रहे हैं कि अलग अलग पार्टियां हैं। कोई परिवारवाद को लेकर आगे बढ़ रही है, कोई एक पर्टिकुलर भाई भतीजावाद को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगर आपने मेहनत करी है तो आप आगे निश्चित रूप से बढ़ोगे। तो उनके लिए ये आगे बढ़ने का, देश को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा अगर कोई माध्यम हो सकता है तो केवल और केवल हम सबके पास एक विकल्प है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो मैं सभी युवाओं को खुले दिल से आह्वान करना चाहूंगी कि वो सीधे तौर पे मुझसे आकर मिले और हम सब मिलकर हमारे राष्ट्र को, जो 2027 तक हमारा एक सपना है कि हमें हमारे भारत को विकसित रूप में लेके जाना है, हमें आगे बढ़ना है, उस सपने को साकार करने के लिए पहल अगर हमने करनी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी से बड़ा विकल्प और कोई नहीं मिल सकता। लोगों के बीच में आम आदमी, आम सिर्फ नाम की आम आदमी है, लेकिन अगर आम आदमी के काम की अगर कोई पार्टी है जिसने आम आदमी के लिए अगर कोई काम करके दिखाया है तो केवल और केवल एक पार्टी ने करके दिखाया, वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। ये मैं सब आपके माध्यम से ये सभी को आह्वान करना चाहूंगी कि वो आएं और अपने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान दें, अपना कदम बढ़ाएं और कदम से कदम मिलाकर जब हम सब लोग चलेंगे तो हमारा जो एक विजन है बड़ा क्लियर है कि हमें भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मेरा सभी से आह्वान है कि वो आएं और खुले दिल से आएं और मेहनत करें और आगे बढ़ें। आप एक महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या सभी का आभार।